नमस्कार, टुडे न्यूज ट्रैक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आगरा ब्रेकिंग। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में सुनी जनता की समस्या। जन सुनवाई के दौरान अधिकतर मामले घरेलू हिंसा से जुड़े हुए आए सामने। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के दिए सख्त निर्देश। घरेलू हिंसा, दुष्कर्म, मारपीट आदि मामलों पर बबीता चौहान ने कार्रवाई न होने पर जताई नाराजगी। जन सुनवाई के दौरान सीएमओ, पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। आगरा से टुडे न्यूज ट्रैक की रिपोर्ट। देखिए, क्योंकि बहुत सारी आपने देखा है कि यहाँ महिलाएं आई हुई है, सारी शिकायतें, तो बहुत सारे फील्डों से शिकायतें हैं। जैसे कुछ जिसमें अगर कहा जा सकता है कि मोस्टली तो घरेलू हिंसा के ही है, जितने भी ज्यादा हैं उसमें तो आ रहे हैं यहाँ सब उनसे संबंधित सब जितने भी क्षेत्र है यहाँ उनके सब थाना अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं हमारे साथ। सारे उनसे संबंधित सब अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन सारे क्षेत्रों से हैं थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम जिस की भी है, तो उन्हीं पे आपकी तरह देख रहे हैं। देखिए, क्योंकि मेरे संज्ञान में वो अभी मामला आया है और उसमें वो अब से नहीं है, वो काफी दिनों से वो प्रकरण चल रहा है उसका कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। तो अभी मैंने वहाँ के थाना अध्यक्ष से भी बात की है, उन्होंने भी मुझे बताया और उसमें कहा है कि मैंने जो भी किसी भी तरह से अगर उनकी कहीं जानकारी में कोई कमी आ रही है या वो जो वहाँ मतलब किस वजह से उनको लड़की नहीं मिली है या उनके साथ और भी जो प्रॉब्लम है वो कैसे दूर नहीं हो रही, मैंने अभी थाना अध्यक्ष से रिपोर्ट अब उनका कहना कुछ और था कि वो लड़की को लड़की का चाचा बेच देता है, बार बार ये होता है। पर मेरा मानना यह है कि बार बार कैसे बेच देता है, जब वो एक बार जाके भी वापस ही नहीं आई है तो लड़की को कैसे बेच देता है। तो मैंने रिपोर्ट मंगाई है उनसे, वो रिपोर्ट मुझे देंगे तो मैं आपको बताऊंगा। वो मामला ये है कि एक लड़का है घर में, वो नालायक किस्म का लड़का है छोटा, और उसने अपनी माँ को सारी जमीन वमीन लिखवा ली और वो शायद माँ को मारना चाहता है। बड़े बेटे के पास माँ भेज दी। पिछले 1 महीने पहले मेरे पास आया था, तभी मैंने थाना अध्यक्ष से बात की थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि अभी तक इस केस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि उस लड़के के द्वारा अपनी माँ का हाथ भी तोड़ दिया गया। बड़ा भाई उसको रखता है तो वो उसको भी मारता है, और बहुत सीधे शरीफ से लोग हैं तो वो बड़े वाले की भी जमीन वमीन जो थोड़ी बहुत उसको भी लेना चाहता है। तो मुझे अभी मैंने बात की है उनसे, तो मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें क्यों नहीं हुआ। मैं उसमें तुरंत संज्ञान लूंगी और उसमें अभी कार्रवाई कराऊंगी। देखिए, बहुत सारे हमारे जो भी हमारे पहले महीने की जैसा भी कोई नए हमारे ऐसे चीजें हैं कि जो हमने नया लागू करना है, वो योजनाओं से संबंधित, लोगों को लाभ दिलाने से संबंधित वो चीजें होती हैं, उसके बाद में रिपोर्ट ली जाती है। तो मुझे लगता है कि पिछला जो भी था वो सारा काम हो गया। अभी जो नया काम है, जो कुछ हमारा सीएम साहब से संबंधित था, जिसमें एक तो ये अभी हमारे पास निकल के आया कि जो आकस्मिक जितनी भी घटनाएं होती हैं उनका जो मुआवजा टाइप मिलता है, तो वो लोगों को जनरली नहीं पता कि सरकार हमें कितना। जबकि मैं कहना चाहूंगी कि सरकार का हर फील्ड में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ उसमें है थोड़ा। तो अभी बताया उन्होंने कि थाने से कि भाई अगर ये सारे बोर्ड लग जाए सारे में, ये हमें पता चल जाए कि किस विभाग से कौन सा किस व्यक्ति को हम सहायता कर सकते हैं, तो उस तरह की सहायता अगर का जानकारी लोगों को होगी या उससे विभाग से संबंधित उनके वहाँ नाम और नंबर लिख जाए, तो ये होगा कि थाने में अगर कुछ इस तरह की घटना कुछ होती है और वहाँ से फोन जाता है तो उससे कनेक्ट होंगे और वो वहाँ का भी जो सुविधाएं दिला सकते हैं वो दिलाएंगे।